हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र। कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो में इंडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। तो यूनिट 2 आज हमारी खत्म होने वाली है। और बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एचएनएम की प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है वो, ताकि आप वीडियोस देख सकते हो। आपके लिए वीडियोस है सारी। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं फिर। तो इंडक्शन क्या होता है? देखो, हमने बेसिकली किसी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कर लिया पहले, फिर उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको प्लेस कर लिया, प्लेसमेंट दे दी। अब जॉब भी दे दी उसको। अब जॉब दे दी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंडक्शन होता है। जैसे ही आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को प्लेसमेंट कर दिया, तो अब उसका इंडक्शन इंडक्शन कराया जाता है। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब कि एम्प्लॉय को वेलकम देना, एम्प्लॉय को आपका घुलाना, कंपनी के साथ घुल मिल करना। मतलब इज अ प्रोसेस यूज विद इन मैनी बिजनेस टू वेलकम, वेलकम करना न्यू एम्प्लॉयज को टू द कंपनी एंड प्रिपेयर देम फॉर द न्यू रोल। ठीक है ना? कि उनको बता, उनको भैया कंपनी में वेलकम करना और अपने बारे में बताना, लोगों से मिलवाना, कंपनी के लोगों से मिलवाना कि कंपनी में देखो ये लोग हैं, आपकी टीम ये है, आपका बॉस ये है। तभी तो वो अच्छे से काम करेगा। वो इंसान है, रोबोट नहीं है वो। इंसान है तो इंसानों की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना वहाँ। इंसानों से मिलवाना पड़ेगा। कोई कंपनी में आप सीधा कह दोगे चलो भाई काम करो, ऐसा थोड़ी होता है काम। आपने अगर किसी एम्प्लॉय को रखा है, तो फिर उसको पहले कंपनी में अगर आप ले आए हो, तो कंपनी में उसको इंडक्शन कराना पड़ेगा कि देखो ताकि इंटरेक्शन करानी पड़ेगी ना लोगों से। लोगों से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। देखो भाई, ये आपका बॉस है, ये आपके टीम मेंबर है, ये इसका नाम है। हेलो मिलवाना पड़ेगा, हेलो करो। मतलब तभी तो वो अच्छे से यार घुलेगा कंपनी में। घुलेगा नहीं तो खुलेगा तभी तो, है ना? सो इंडक्शन ट्रेनिंग शुड इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल स्किल डेवलप हो उसके अंदर, काम करे अच्छे से, और स्किल्स डेवलप हो कि बातचीत वगैरह हर चीज ठीक है, बट ऑल्सो मीट इंटरेक्शन नीड्स। ठीक है ना? थियोरेटिकल प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ इंटरेक्शन भी होना चाहिए उसका लोगों के साथ। सो इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग हिम ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन देना, जो जो काम करने के लिए उसको चाहिए, और ताकि वो वर्क को स्टार्ट कर सके। काम करने से पहले उसको हर चीज बताना, लोगों से वेलकम करवाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ अ न्यू एंट्रेंट। उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो, क्योंकि नया बंदा आता है तो वो बड़ा थोड़ा सा शाय फील करता है। अंदर से उसकी घबराहट खत्म हो, एंड हेल्प टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन में, कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, कि भाई मैं भी एक कंपनी का हिस्सा हूँ, मैं भी कोई बंदा हूँ कंपनी में। ये नहीं है कि कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है कंपनी में, तो बंदा फिर ऐसा काम नहीं कर पाता कंपनी में किसी की। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे कि हाँ यार मैं भी हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एंट्रेंट इनटू एनी एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन अ कॉमन फीचर। और ये बहुत ही एवरीडे लाइफ में भी यूज होता है, काफी कॉमन है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि एक ब्राइड है, एक दूल्हा है, जब वो फैमिली में जाता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है उसको अपनी फैमिली मेंबर से। उसको क्या पता भाई दूल्हे को कि मैं फैमिली मेंबर कौन है, मैनर्स क्या फॉलो होते हैं, है ना? तो वो तो वो इंट्रोड्यूस होता है फैमिली में। ऐसे ही अगर कोई रिमेंबर यूर ऑन ज्वाइनिंग टू योर प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप किसी जॉब करने गए थे वो ये कह रहा है, तो वहां पर भी यही हुआ होगा। ऑन ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट यू मे हैव टोल्ड अबाउट डिपार्टमेंट रूल्स रेगुलेशन। आपको बताया गया होगा यहाँ पर डिपार्टमेंट रूल है, प्रोसीजर फॉर एकेडमिक एक्टिविटी, सेशनल टेस्ट क्या होते हैं यहाँ पर, असाइनमेंट कैसे दी जाती है, समर ट्रेनिंग कैसे होती है, पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नेम ऑफ टीचर। अब मैं जानता हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपके नाम आ रहे हैं आपके दिमाग में कि वहां तो बताते ही नहीं है, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ठीक है? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिमाग में आ रहा है कि हमारे यहाँ तो बताया नहीं गया था कुछ भी, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपकी बात ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके आपके भी साथ ये हो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वो कंपनी ऐसी निकले कि आपको बताए ही ना, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। लेकिन बताना जरूरी है, बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बिल्कुल नहीं इंट्रोडक्शन करा रही, वो उसकी गलती है। लेकिन कंपनी सही नहीं है उसमें वो, ठीक है? बाकी लेकिन करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है ना, कि उसकी इनिशियल एंजाइटी खत्म करना। जो उसको नया नया एंजाइटी आती है उसको खत्म करना, ताकि नई जॉब का एक्सपीरियंस उसको हो, फैमिलराइज करवाना।
नए एम्प्लॉयज को फैमिलाइज कराना जॉब के साथ, लोगों के साथ, वर्क प्लेस, वर्क इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। आउटसाइडर इनसाइडर ट्रांजिशन करवाना, ताकि बाहर का बंदा अंदर से एक इंटीग्रेटेड मैनर में जुड़ जाए। टू रिड्यूस एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन ना हो, क्योंकि होता क्या है कि फिर नए वर्कर के साथ आप एक्सप्लोटेशन करते हो, तो एक्सप्लोटेशन ना हो उसका, उसको हम ज्यादा फायदा ना उठाए उससे, उसको ज्यादा हम शोषण ना करें, ठीक है ना। क्योंकि को वर्कर होते हैं ना, बहुत सारे यही काम करते हैं उनका, बहुत सारे पॉलिटिक्स होती है जॉब के अंदर, आपको शायद पता है या नहीं पता, जब पता चल जाएगा आपको जब जॉब करोगे आप। टू रिड्यूस द कल्चरल शॉक फेस इन द न्यू, कल्चरल शॉक होता है ना कभी कभार, कि वो अलग कल्चर का बंदा है, तो नया एम्प्लॉय सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ और ही कल्चर है, यहाँ तो भैया कुछ सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है ना आपके साथ, तो वो चीज है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इंड्यूसिंग प्रोग्राम। अब इंडक्शन प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट है, वही है ना, एक वेल डिजाइन इंट्रोडक्शन करवाने से आपका एंजाइटी, नर्वसनेस, एब्सेंटीज्म मतलब छुट्टियां कम लेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि छोड़ के कम जाएगा एम्प्लॉय आपको, वो कम हो जाएगा। इंडक्शन हेल्प्स मिनिमाइज द रियलिटी और कल्चरल शॉक न्यू एम्प्लॉयज, जब वो ज्वाइनिंग करता है तो उसको कल्चरल शॉक ना मिले कि ये क्या हो गया, ये कैसा इन्वायरमेंट है, एकदम से ना हो। तो इसलिए फैमिलाइज करवाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय अच्छा फील करेगा, जॉब में टिका रहेगा। इंडक्शन प्रोग्राम के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? जनरल ओरिएंटेशन पहले तो, यानी कि आप टूर करवाते हो, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेके जाते हो बंदे को, और मिलवाते हो, एम्प्लॉय से मिलवाते हो, सुपरवाइजर से, एग्जीक्यूटिव से, और इन्फॉर्मेशन देते हो कंपनी का क्या अचीवमेंट है, फ्यूचर प्लान क्या है। ये ज्यादातर कंपनी में यही होता है कि जनरल ओरिएंटेशन करवाते हैं, आपको हर चीज बताते हैं, जगह जगह पे ले जाते हैं। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉय को हम फैमिलियर करवाते हैं नए वर्क एनवायरनमेंट से। वर्क एनवायरनमेंट से देखो, सुपरवाइजर जो है एम्प्लॉय का, कोई भी बॉस होगा जो, वो लेके जाएगा वर्क पे, वर्क प्लेस पे, और उसको बताएगा कि ये देखो वर्क प्लेस पे ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है। ये ज्यादातर होता है टेक्निकल वालों के लिए, जो टेक्निकल वर्क प्लेस होता है जहां पर मशीन में काम करना है, तो वर्क प्लेस पर जाके बताएगा स्पेसिफिक क्या है कैसे। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का मतलब कि इंडक्शन ये वाला होता है, ये ओरिएंटेशन आफ्टर सम टाइप ऑफ इनिशियल, जब इनिशियल इंट्रोडक्शन हो जाता है एम्प्लॉय का, तब ये लगभग 6 महीने के बाद, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ज्यादातर आपका फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब क्या होता है? चेक करना, उसको दोबारा करना, इंट्रोडक्शन। तो 6 मंथ के बाद ये फॉलो अप ओरिएंटेशन होता है। पर्पस इसका ये है कि गाइडेंस देना और कंसल्ट करना एम्प्लॉयज को कि वो रीजनेबली सेटिस्फाई है कि नहीं है, ग्रेजुअली सेटिंग लो, कि 6 महीने के बाद फॉलो अप करना ओरिएंटेशन, कि देखो भैया आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ओरिएंटेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छे से एम्प्लॉय घुल मिल गया या नहीं मिल गया। तो ये फॉलो अप ओरिएंटेशन होता है, कि फॉलो अप करना यानी कि चेक करना, रिव्यू करना, कि वो बंदा उसके जो ओरिएंटेशन दी थी, अब उसको समझ में अच्छे से आ गया या नहीं आ गया कंपनी के बारे में, ठीक है ना। कौंसल का मतलब होता है सलाह देना, मतलब सॉरी, हाँ सलाह देना, कि भाई एम्प्लॉय को, कि आपका ये जो आपको गाइडेंस देना, सलाह देना, कि देखो टू इंश्योर कि वो रीजनेबली सेटिस्फाई है, और वो ग्रेजुअली सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि टिक जाए, ग्रेजुअली उसको टाइम लगेगा, तो उसको सलाह दी जाती है, उसको गाइडेंस दी जाती है कि आप ऐसे करो वैसा करो, जिससे वो कंपनी में फुल फैमिलाइज अच्छे से हो पाए। तो इसलिए ये भी करना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, वे कंपनी से कट जाता है, कंपनी उसको एक बार करा देती है ओरिएंटेशन, दोबारा होता नहीं है उसका, दोबारा उससे पूछते ही नहीं हम, तो बंदा फिर भटक के रह जाता है, वो सोचता है कि यार मैं कहाँ गया, ना मुझे समझ में आ रहा है कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है, मुझे काम पे काम दी जा रही है। तो ऐसा ना हो, तो विद इन 6 पीरियड उससे सलाह लेना, गाइडेंस देना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सब चीज अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।